नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों, देखूंगी अभी आपका अगस्त महीना कैसा जाने वाला है। तो ये जो टाइटल है प्यार या धोखा, मैं सिर्फ इसमें प्यार या लव रिलेशनशिप ही नहीं देखने वाली हूँ। यहाँ पर कोई लीगल मैटर है, आप किसी जॉब में हैं, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आप स्पोर्ट्स में हैं, आप शेयर मार्केट में हैं, आप बहुत अदर फील्ड्स में हैं और आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए पूरी जानकारी लेने के लिए। आपकी सेहत से लेके एंजल गाइडेंस से लेके हर फील्ड के बारे में, आप बिजनेस में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं कार्ड निकालने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ सबसे पहले आपकी एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त महीने में। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वृश्चिक राशि वालों, देखती हूँ सबसे पहले कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। मैं कार्ड को यहाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये कार्ड मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। देखिए आपके सामने ही अब मैं निकालूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए गाइडेंस दीजिए। मुझे बताइए कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी अगस्त महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली। जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी अगस्त महीने की एनर्जी रिलेशनशिप या प्यार के मामले में। वृश्चिक राशि वालों की अगस्त महीने की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों की अगस्त महीने की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों की अगस्त महीने की एनर्जी। ओहो, यहाँ तो कार्ड ही कुछ ऐसे आए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। वृश्चिक राशि वालों, देखिए अगस्त महीने में आप किसी चीज़ से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। कोई रिलेशनशिप है, कोई गहरा लगाव है, कोई कनेक्शन है जहाँ से आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ मिली है, धोखा मिला है। पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा हुआ है, आपको महसूस हो रहा है कि आपको कुछ बताया नहीं गया, आपसे इतना कुछ छुपाया गया है, आपको धोखा दिया गया है। तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। टोटल की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी में यहाँ पर धोखे का कार्ड आया है। अब ये एक आदमी लेटा है, पीठ में इतनी तलवारें हैं, तो समझ लीजिए दर्द कितना अधिक होगा। एक इंसान बहुत अधिक, आप बहुत दर्द में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं अगस्त महीने में। देखिए जैसा मैंने कहा, बहुत सारा सब कुछ सामने रखा हुआ है, इमोशन है, प्यार है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप यहाँ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। दिल में प्यार है आपके, उसके बाद भी आप ये जगह छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं, या कोई रिलेशन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ भयंकर वाद विवाद दिखाई दे रहा है, बहुत कंपटीशन है, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे अंदरूनी तौर पर अगर मैं देखूं तो ये रिश्ता बहुत मजबूत है। स्ट्रेंथ कार्ड दिखाई दे रहा है। आप भी बहुत मजबूत पर्सनालिटी हैं, क्योंकि आप मंगल प्रधान हैं, तो आप इतने कमज़ोर तो कभी हो ही नहीं सकते। मंगल ब्लड को गर्म करता है, तो कोई गुस्से में आ जाते हैं आप। और वृश्चिक राशि वाले तो वैसे भी देखिए, ज्योतिष में कहा गया है कि जो लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन में जन्म लेते हैं वो कई जन्मों की अतृप्त आत्माएं होती हैं। तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में आपको ऐसा लगेगा सब कुछ है, लेकिन अधूरा है, कहीं पर कोई चीज़ है जो पूरी नहीं हो पा रही है। आप कंप्लीटली सुखी नहीं हैं, कुछ छोटी छोटी बातों में आप परेशान रह रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं आपके साथ। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी पर्सनालिटी देखूं, आपके आसपास में काम काज और सब चीज़ों में, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आप और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशन था या अंदरूनी तौर पर दिल से है, वो मजबूत है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जहाँ पर कोई एक, शायद आप ही हैं जो हाथ बांध कर बैठे हैं, कुछ भी सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। अब आप थक चुके हैं, आप पक गए हैं कि इतना सब कुछ बुरा हो गया, अब क्या सुनना बाकी रह गया है। तो अब आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे दिल में स्ट्रेंथ कार्ड है कि आप अंदर से मजबूत है इस रिश्ते के लिए, वैसे आप अपने पार्टनर का अभी भी बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहते। द मैजिशियन दिखा रहा है कि आप अभी भी उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सोचते हैं कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ उनके लिए सोचें, करें। अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। एक आकर्षण अभी भी बना हुआ है, छोड़कर जाएं, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ इस तरह का कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये महीना रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा दर्द में जाने वाला है। चलिए अब मैं देखूंगी कि ये धोखा किस तरफ से हुआ है। अभी तो धोखे का कार्ड मुझे दिखाई दिया है, पर क्या आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दिया है, या कोई सिचुएशन ऐसी थी, परिस्थितियाँ ऐसी थी। तो इस पर गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि
तो वृश्चिक राशि लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, उनके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त महीने में, ये देखिए ये प्रॉब्लम है। वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, बुरा तो वो भी नहीं चाहते पर दिक्कतें चल रही हैं। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे से लगाव रखते हैं, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ साथ उनकी ज़िंदगी में कुछ और है जिसको लेके भी बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश में वो लगे हुए हैं कि ये भी चला लें और वो भी चला लें, ठीक है। तो ऐसी वजह से आप तकलीफ़ में हैं और आप इन चीज़ों को छोड़कर जाना चाहते हैं। आपको शायद पता चला अचानक से और लगा कि आपको तो धोखा मिला है। अब आपके जो पार्टनर हैं या तो वो मैरिड हैं, आपके साथ उनका अफेयर है, आप मैरिड हैं, उनका कहीं और अफेयर है, या एक तरफ परिवार है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ आपका परिवार, बच्चे हैं। ये कई सिचुएशन दिखाई दे रही हैं। तो उसमें से ये दोनों को जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहते हैं दोनों एक साथ में लेकर चला जाए। इस जगलिंग करने के चक्कर में ही ये इतने लड़ाई झगड़े बवाल हो गए। आया द टावर कार्ड। तो उनकी तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आ गया है आपकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ही थोड़ी गड़बड़ इस तरह से हो गई है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम। आपके में झगड़े का कार्ड आया था, यहाँ पर टावर कार्ड आया है, अलगाव, सेपरेशन, बात ना होना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। कुछ ऐसी चीज़ें अगस्त महीने में आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ दिल से वो न्याय चाहते हैं, वो आपको मानते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से दिक्कत है। क्वीन ऑफ कप, दिल में अपने बहुत सारा इमोशन छुपा के बैठे हैं। मतलब इमोशन, उनके दिल में इमोशन जो है फ़्लो कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अपने इमोशन, अपनी सारी चीज़ों को छुपा कर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का मामला है। साफ साफ एक थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसमें वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, तो आप मुझे मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पर उस रिश्ते पर ये वर्क करना चाहते हैं। आपको छोड़ने का दिल से नहीं मतलब है इनका। आपके दिल में भी ऐसा है, लेकिन अभी यहाँ पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है। चलिए अब मैं देखूँगी कि जो लोग किसी लीगल मैटर में हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, तलाक का मामला चल रहा है, आप मैरिड हैं, और क्या ज़मीन प्रॉपर्टी का मैटर है किसी के बीच में, या कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, उसमें एनर्जी कैसी रहेगी वृश्चिक राशि वालों? वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी लीगल मैटर में, वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी किसी लीगल मैटर में। तो देखिए डिवाइन यहाँ पर आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रात भर बहुत परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अपनी तबीयत मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लेकिन डिवाइन सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप अपने परिवार से या जिसमें अलगाव की स्थिति आने वाली है उसे ठीक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। ये थर्ड पार्टी का मामला जो था, आप लोगों में झगड़ा हुआ था, ये जगलिंग चल रही थी, तो कुछ लोगों में जिसमें मैरिड का मामला था वहाँ पर न्याय मिलते हुए दिख रहा है। अंधेरों से आप बाहर आएंगे, सब कुछ ठीक होगा और आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। हो सकता है कि रिकन्सिलेशन हो जाए और इस महीने में आपका डिवोर्स या ये सब मामला नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी तरह का जजमेंट कार्ड इसमें आया है, प्रॉपर्टी, ज़मीन या कोई लीगल मामला है, वहाँ पर भी आपको न्याय मिलता हुआ ही दिखाई दे रहा है, परिवार के साथ खुशियाँ बिताते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं देखूंगी कि जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आप जो चाहें कर सकते हैं। देखिए शेर दुम दबा कर खड़ा हुआ है, ये एंजल ने यहाँ पर मुंह में हाथ लगा रखा है। तो आपके अंदर वो करेज है, वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है कि आप सरकारी जॉब में आराम से नाम ला सकते हैं। लेकिन आप पता नहीं क्या दबा छुपा के बैठे हैं, शायद आप उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है। तो थोड़ा कहा जा रहा है कि देखिए अभी तुरंत का तुरंत ये चीज़ें नहीं हो पाने वाली हैं, लेकिन होंगी ज़रूर। आगे जाके सरकारी जॉब में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर डिवाइन एंजल कह रहे हैं आपके लिए, गार्जियन एंजल की, मैं आपका काम करने में लगा हुआ हूँ, आप अपने आप में परिश्रम करते रहिए, लेकिन फ्यूचर में जाकर आपको फल ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि टाइम लगेगा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। चलिए अब हम देखेंगे कोई भी क्रिएटिव फील्ड में अगर काम कर रहा है, एक्टर है, सिंगर है, पेंटर है, या किसी तरह का और चित्रकार है, गायककार है, संगीतकार है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कोई भी
क्रिएटिव या मीडिया फील्ड में है तो उनकी एनर्जी अगस्त महीने में वृश्चिक राशि अगस्त महीने में क्रिएटिव लोगों की एनर्जी, अगस्त महीने में क्रिएटिव लोगों की एनर्जी, अगस्त महीने में क्रिएटिव लोगों की एनर्जी। तो देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है अगस्त महीने में वृश्चिक राशियों के लिए। कामकाज के मामले में आपका जो क्रिएटिव पार्ट्स है वो उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। धन की भी अर्निंग करने वाले हैं। आपको कई सारे स्रोत मिल सकते हैं पैसा कमाने की। ज़रूरी नहीं कि एक ही फील्ड से आप पैसा कमा रहे हैं, कई सारे रास्ते अगस्त महीने में बन सकते हैं। लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिल सकता है। अगर कोई पार्टनर है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, या आप किसी ऑफिस में हो, या आपका डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर, उसका अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। किसी और के धन से आपको फ़ायदा मिलने की संभावना इस महीने में दिखाई दे रही है। ये सन कार्ड दिखाता है अच्छी खासी पॉजिटिविटी है। तो अगर कोई मामला आ जाए तो छोड़कर मूव ऑन मत होइए, यहीं पर डटे रहने के लिए आपको गाइडेंस दी जाए। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ उम्मीदें आपके मन में है, कुछ और करना चाहते हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आगे जाके ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे जो लोग विदेश से जुड़े या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं उनकी एनर्जी। वाह क्या बात है। तो देखिए किसी उलझन में अगर आप थे यहाँ पर, तो वहाँ से आप निकलते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड अगर ऐसा आता तो आप किसी स्टक एनर्जी में थे, पिछले समय में उलझने थी इस काम को लेकर। अगर आप विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई काम ऐसा था जहाँ पर कुछ अटका हुआ था, तो वहाँ से आप निकल कर बाहर जाएंगे, कुछ काम होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है, पेज ऑफ वांड्स दिखाता है अगर कुछ काम की शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं वही बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कार्ड आया जिसमें आप अपना काम करते हुए थोड़ा अपने मन में ईगो या स्वाभिमान की ज़्यादा भावना ला सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो। लेकिन इस महीने में मनी मैटर के मामले में नए नए ऑफर आते हुए आपके पास दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के सपोर्ट से आपका काम बन सकता है। चलिए अब मैं देखूंगी जो लोग किसी शेयर मार्केट में हैं उनकी एनर्जी। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वाले लोग, आपको पैसा डालना चाहिए या नहीं? तो देखिए भाई, शुरू में महीने में बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर महीने के अंत में जाकर कहीं पैसा मत डालिए शेयर मार्केट में, नहीं तो ये आप स्टक हो सकते हैं। ये सिचुएशन आपकी आ सकती है। मिड महीने तक आपको जो करना है इसमें डालिए और करिए, प्रॉफिट ही रहेगा। चलिए अब मैं देखूंगी जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। जॉब में है जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, जॉब में हैं, उनकी एनर्जी। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, जॉब में हैं, उनकी एनर्जी। देखिए आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शायद आप जिस जॉब में हैं वहाँ से निकल कर नया करना चाहते हैं, तो आपने बहुत सारे ऑप्शन देख लिए हैं। पहले वाले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन थोड़ा सा आपका जो कड़क नेचर है और थोड़ा तो ईगो है इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये सब तो चल ही रहा है, कुछ नया किया जाए। एस ऑफ वांड्स दिखाता है कि एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है जॉब के मामले में, लेकिन वो महीने के अंत में जाकर मुझे दिखाई दे रही है। पहले महीने में आप शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाद में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे होंगे, और अंत में जाकर आपकी एक नई शुरुआत अच्छी हो सकती है। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी कुछ एक नई शुरुआत होते हुए, कोई प्रमोशन या ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी वृश्चिक राशि वालों में अगस्त महीने में कैसी जाएगी? अगस्त महीने में वृश्चिक राशि वालों की बिजनेस के मामले में एनर्जी। तो देखिए आप किसी काम के पीछे बहुत देर से लगे हुए हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो क्राइसिस दिखाई दे रही है, वहाँ पर वो काम बन नहीं पा रहा, काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हैं। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का मामला है, हो सकता है किसी काम के पीछे आप पड़े हुए हैं, वहाँ फ़ायदा किसी और ने उठा लिया, तो आप वहाँ से मूव ऑन करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो इन दिनों बहुत बोझ सा लगने लग गया है, आपको थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। द मून की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो मेंटली स्ट्रेस थोड़ा इस महीने में दिखाई दे रहा है। थोड़ा इतना ज़्यादा कड़क होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा पोलाइट होकर लोगों से बात करिए, ईगो में मत रहिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मत बने रहिए। सिर्फ दिमाग ही चलाएंगे तो लोग पढ़ लेंगे कि भैया खाली दिमाग चला रहा है मेरे पीछे। थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपका सरल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपके फाइनेंस का मामला देख लेती हूँ कि इस पूरे महीने में आपका फाइनेंस कैसा जाएगा।
आपका फाइनेंस कैसा जाएगा, आपका फाइनेंस कैसा जाएगा। देखिए पैसे के मामले में ही यहाँ पीछे फिर से वही सेम कार्ड आ गए हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप खुशहाली है, परिवार के साथ सब कुछ कर रहे हैं, पर हाँ मनी मैटर के मामले में ही यहाँ कोई थर्ड पार्टी का मामला दिख रहा है और आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, तो वो इस महीने में एकदम से होता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। फाइनेंस के मामले में भी थोड़ी सी क्राइसिस मुझे दिखाई दे रही है अगस्त महीने में। चलिए अब देखूँगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। स्ट्रेंथ कार्ड है, मजबूत है सेहत आपकी, इतनी मजबूत है कि दो काम एक साथ निपटाने में लग गए हैं आप। चलिए देखिए सेहत के मामले में कहा जा रहा है कि आप रिस्क मत लीजिए, काम इतना ज़्यादा सर पे उठा लेंगे, इतनी जिम्मेदारियां हो जाएंगी, इतना बोझ उठ जाएगा, तो और रिस्क लेंगे तो फिर पता चलेगा कोई मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए। तो अभी तो हेल्थ बिल्कुल ठीक आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इतना लोड मत लीजिए अपने माइंड पर। चलिए ये तो मैं कलेक्टिव एनर्जी देख रही थी, अब एंजल गाइडेंस देखूँगी लव के लिए। लव के लिए एंजल गाइडेंस, लव के लिए एंजल गाइडेंस, वर्क के लिए, काम के लिए, कैरियर के लिए गाइडेंस, कैरियर के लिए गाइडेंस, कैरियर के लिए गाइडेंस। ये देखिए इतने सारे कार्ड निकाल लिए हैं। देखिए दोनों में, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे काम हो, आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा इमोशन है, लेकिन इमोशन को दबा कर आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और जैसे पार्टनर से शिकायत है कि वो दो चीज़ों को जगलिंग कर रहे हैं, आप भी दो चीज़ों को जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिंगल सिर्फ उन्हीं के पीछे हैं, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, पर 70% तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप भी जगलिंग कर रहे हैं। आप इमोशनली अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि बिल्कुल धीरे 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 अपने पार्टनर की तरफ बढ़िए। इतना ईगो रखना या छोड़कर चले जाना अच्छी बात नहीं कि स्लो आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ सकते हैं। जो इमोशन आपके अंदर आ रहे हैं, उफान मार रहे हैं, उसे दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं। दो चीज़ों को जगलिंग कर रहे हैं तो कुछ डिसीजन ले लीजिए, दोनों को बैलेंस करके अगर आप चल सकते हैं तो चलिए। एक जगह इमोशन छुपा कर चलना है, एक जगह थोड़ा इमोशन को बढ़ाना है, ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा आपको। काम के मामले में डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, लेकिन धोखे के लिए सावधान रहिए। अगस्त महीने में कोई धोखा आपको मिल सकता है। तो ये थी गाइडेंस। अब यस और नो का कार्ड निकालना है। तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, आप मन में ध्यान कर लीजिए। और ये कार्ड मैं मिक्स कर रही हूँ, तब तक मैं आपको कहूँगी अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, पता नहीं कितने वृश्चिक राशि वाले होंगे जिनका मैच करेगा नहीं करेगा। सबकी एनर्जी, राशि और बहुत कुछ, जैसे राशि अलग हो गया, नक्षत्र अलग हो गया, अलग अलग महीने में आपने जन्म ले लिया, बहुत कुछ तो डिफरेंट होता ही है। तो वैसे ही ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मैच हो जाएगी, पर ज़्यादातर मेरा वीडियो लोगों से मैच हो जाता है क्योंकि मैं एनर्जी रीड करती हूँ। तो एनर्जी यहाँ पर है वृश्चिक राशि वालों की, लेकिन आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं कि आपका पार्टनर क्या सोचता है, सेपरेशन होगा, दूर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, काम में क्या होगा, ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, शादी करने के टाइम कुंडली मिलवाना है, कुंडली पूरी दिखानी है, विश्लेषण करवाना है, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ्री में नहीं देखती हूँ, कुछ मिनिमम फ़ीस पड़ती है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323155511। नंबर नोट कर लिया होगा आपने। एक बार फिर से बोलूँगी, 9323155511। विभा सिंह, ठीक है। स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू होता है तब भी मेरी मेल आईडी और मेरा नंबर दिया गया, वहाँ से भी अगर यहाँ आप बोलने में ना नोट कर पाए हो तो शुरुआत में जाके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यस और नो के लिए आपके लिए कार्ड निकालूंगी। मन में अगर कोई सवाल है, सवाल को ले लें, अपना डिवाइन को ध्यान में लाइए। ओम मणि पद में हम, 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 ओम मणि पद में हम। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, एक कार्ड निकालूंगी इसमें से। देखिए यस का कार्ड आया है। आपके मन में जो क्वेश्चन था उसमें आया यस, एक बड़ा यस, ठीक है। तो चलिए ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, पूरी हो गई। और अगले महीने में भी आपको वीडियो देखने को मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी टच कर दीजिए, जिससे आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े कि पता नहीं कहाँ चला गया विज्ञान प्रोडक्शन, उसके वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वृश्चिक राशि वालों, बस ये आपको गाइडेंस दूंगी कि देखिए इस समय में आपको थोड़ा सा कैरियर के मामले में संभाल कर चलना है। धोखे की संभावना बन रही है। प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, इमोशन में आपको धोखा ऑलरेडी मिल ही चुका है। तो ये दोनों धोखे अगर आप खाएंगे तो फिर
समझ सकते हैं क्या हालत हो सकती है। एक गाइडेंस देना चाहूँगी, सबसे पहले मन को संयम में रखना है, क्रोध से बचना है। कोई काम आपका होने जा रहा है तो शांत चित्त होकर वहाँ पर आपको काम करना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वृश्चिक राशि में अतृप्त आत्माएं जन्म लेती हैं, तो ये जो उलझन परेशानी आपके साथ कंटिन्यूटी में चलती रहती है, अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप सुन के समझ के कर सकते हैं। तो आप सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। और किसी तरह का डिप्रेशन है, टेंशन है, इस रिलेशनशिप में धोखा खाने के बाद कितने लोगों को डिप्रेशन टेंशन हो ही गया होगा, एंजाइटी हो रही होगी, आप कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आप जाइए, सर्च कीजिए, उसे सेव कीजिए। उसके बाद चुपचाप जब आप सोने जाएँ या दिन में किसी टाइम आपको समय मिले तो मेरी वॉइस में उसको लगा के रख दीजिए। उसमें जैसे जैसे मैं आपको सुनाती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और उसे महसूस करेंगे, और आपकी धीरे धीरे हीलिंग होती जाएगी, नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, आप कूल होते जाएंगे, तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। हीलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जाते जाते एक बार फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन को। और मेरे 2-4 चैनल और भी हैं जो मैंने कुछ कार्टून चैनल बनाया है, और मुझे खाना वाना बनाने का भी शौक़ है। एक कुकिंग चैनल देसी स्वाद विद विभा भी बनाया है। कार्टून चैनल का नाम है MJOTV, चिंटू का चैनल, ठीक है। एक चैनल मेरा जो है विप्स रॉक द वेब, जिस पे वेब सीरीज़, एल्बम, इन सब तरह की चीज़ें। तो ऐसे ही 2-4 चैनल ऐसे बना रखे हैं। और एक है लिटरेचर के लिए, क्योंकि मैं पोइट हूँ, मैं शायरा हूँ, मैं राइटर हूँ, सीरीज़ फिल्म से सब कुछ लिखती हूँ, गाने कंपोज करती हूँ। तो वो है द बावरी सांझ। अब इतना तो नाम आपको याद नहीं रह गया होगा, जो जो याद रह गया उसमें जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या मैं वीडियो के नीचे अपना लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगे तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें से, जो आप देखना चाहें, ठीक है। तो चलिए, जाने से पहले आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मेरे साथ कहिए भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव। सावन का महीना है, शिव जी आप पर कृपा करें, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।